दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके पापा दिन रात मेहनत क्यों करते हैं? क्यों वे अपने सपनों को मारकर बच्चों की पढ़ाई, घर का ईएमआई इत्यादि चीजों को करने में, अपना घर चलाने में हमेशा लगे रहते हैं? दरअसल ये उनकी मेहनत नहीं बल्कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो चलिए हम लोग आज इसी विषय पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, मिडिल क्लास का व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत ईमानदार होता है, बहुत संघर्षशील होता है, लेकिन फिर भी वह अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर पाता है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसके कारण वह अपने सपने को प्राप्त नहीं कर पाता है और हमेशा वह पीछे रह जाता है। और इस कमजोरी को हम एक छोटे से स्टोरी से समझते हैं। मान लेते हैं कि मिडिल क्लास का एक लड़का है राहुल, और वह अपने पापा से एक दिन कहता है कि पापा, मैं नौकरी छोड़ करके ये बिजनेस करना चाहता हूँ। जैसे ही उसके पापा इस बात को सुनेंगे, आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगे? वो कहते होंगे, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, बिजनेस करना अमीरों का काम है, तुम अपना काम करो, अपना नौकरी करो, बस। इसी समय से उस राहुल नाम के लड़के का सपना टूट जाता है और वह फिर उसी चूहे वाली रेस में फंस जाता है और यहीं से राहुल का सपना खत्म हो जाता है। दोस्तों, यही है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी, डर और सीमित सोच। जब तक हम इस डर से ऊपर नहीं उठेंगे, सीमित सोच से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तब तक हम अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मिडिल क्लास का दूसरा सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मान लीजिए किसी ने बिजनेस शुरू किया और किसी कारण से उसका बिजनेस फेल हो गया। अब क्या होगा? तुरंत रिश्तेदार कहेंगे, तुमने नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। पड़ोसी हंसेंगे, देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना, ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे, देख लिया ना हाल। दोस्त कहेंगे, भाई तुझसे नहीं होगा, तूने सोचा भी कैसे कि तुम्हें बिजनेस करना है। यानी मिडिल क्लास अपने फैसले खुद नहीं लेता, वो हमेशा दूसरों की नजरों में डर कर जीता है और यही डर उनकी सबसे बड़ी जंजीर बन जाती है और इस जंजीर से वो ऐसे जड़ा रहता है कि उसे छूट ही नहीं पाता। दोस्तों, मिडिल क्लास पैसे कमाने में बहुत मेहनत करता है, लेकिन उन पैसों को वह सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाता, या यूं कहिए कि उन्हें सही जगह कैसे इन्वेस्ट किया जाता है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। ईएमआई भरना, शादी ब्याह का दिखावा करना, यहीं पर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। और अमीर लोग का क्या होता है कि वो जितना भी पैसा कमाते हैं, उस पैसे के कुछ हिस्से को वो निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनका पैसा लगातार बढ़ते जाता है। लेकिन गरीब लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। वे जितना कमाते हैं उनमें से अधिकांश अपनी विलासिता को पूर्ण करते हैं, अपनी जरूरतों को पूर्ण करते हैं और इसी के साथ वो फंसे रहते हैं ईएमआई में और तरह तरह के कर्जे में। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने ऑफिस से आने के बाद, अपने काम से आने के बाद क्या करता है? वह टीवी देखता है, वह अखबार पढ़ता है, गपशप करता है, दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठता है और इससे क्या होता है? उसके सारा समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन यही समय वह अपनी किसी नई स्किल को सीखने में लगा सकता है, नई चीजों को जानने में लगा सकता है, क्योंकि जब तक वह नई चीजों को सीखेगा नहीं, नई स्किल को सीखेगा नहीं, तब तक वह उस मिडिल क्लास के जाल में फंसा हुआ रहेगा। एक चीज जान लीजिए कि मिडिल क्लास मेहनत तो करता है, लेकिन स्मार्टनेस में वह पीछे रह जाता है। इसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल नहीं पाती है। तो क्या मिडिल क्लास हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं, जरूरत है बस अपनी सोच को बदलने की, थोड़ा सा रिस्क लेने की, कुछ इन्वेस्टमेंट करने की। रिस्क मतलब ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए और ये होना चाहिए कि उस रिस्क से हम कहाँ तक उबर सकते हैं, बच सकते हैं, उतना ही रिस्क ले। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आंख बंद करके कोई भी रिस्क ले ले और उसके बाद मालूम चलेगा हमने जो रिस्क लिया था वह तो हमें गड्ढा में गिरा दिया। दोस्तों, बस जरूरत है थोड़ा सोच बदलने की। पहला, छोटा रिस्क लीजिए, हर बार बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पैसों को सिर्फ खर्च मत कीजिए बल्कि उन्हें सही जगह पर निवेश कीजिए। और तीसरा, समाज की परवाह छोड़िए। जब आप सफल होंगे यही समाज के लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन जब आप संघर्षशील होंगे तो समाज का कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। इस कड़वी सच्चाई को जितनी जल्दी आप समझेंगे उतना ही आप सफल होंगे। चौथा, नई स्किल्स सीखिए। जितना ज्यादा आप नई स्किल्स सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी है डर और सीमित सोच। अगर ये सोच बदल जाए तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपको क्या लगता है, क्या हम इस डर की दीवार को तोड़ सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अंत में ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय मुझे कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।